दिल्ली ब्लास्ट इनपुट के बाद बरेली और संभल में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी है। बरेली की 2 मीट फैक्ट्रियों में बिना पुलिस सत्यापन 27 कश्मीरी गार्ड तैनात मिले, जबकि एजेंसी का संचालक भी कश्मीर मूल का है। पुलिस अब सभी पृष्ठभूमि और लेन देन की जांच कर रही है। संभल में 52 कश्मीरी गार्ड चिन्हित किए गए हैं, 13 को तुरंत भेज दिया गया और 39 को 25 नवम्बर तक लौटने का नोटिस दिया गया है। बरेली में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के नाइजीरियन छात्र को वीजा रिन्यूअल के लिए फर्जी FRRO सर्टिफिकेट लगाने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्र यूसुफ बाला मुस्तफा ने अपने साथी अयूब अली की मदद से किसी अन्य छात्र के असली दस्तावेज के नाम पर और विवरण बदलकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराया था। यूसुफ ने इस दस्तावेज को आधार बनाकर वीजा नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के एक परिवार ने दहेज हत्या के कथित झूठे मुकदमे से परेशान होकर SSP ऑफिस में गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़की पक्ष बिना किसी तथ्य के उन पर दहेज हत्या का केस थोप रहा है। उनका कहना है कि मृतका के पड़ोस में रहने वाले युवक से उसके अवैध संबंध थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और इसी के बाद बदले की भावना से झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस मामले में परिवार ने SSP से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। मुंबई में दिनेश फलाहारी महाराज पर हुए हमले के बाद संत समाज में चिंता बढ़ गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता पर जानलेवा हमले के विरोध में संतों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। जगत गुरु रामदास जी महाराज और महामंडलेश्वर प्रिया किशोरी ने कहा कि ऐसे क्रांतिकारी को सुरक्षा न मिले तो किसे मिलेगी। संतों का कहना है कि फलाहारी महाराज का जीवन खतरे में है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बरेली में मदरसा शिक्षकों की हाजिरी की गहन जांच शुरू हो गई है। ब्रिटेन में रह रहे एक शिक्षक शमसुल हुदा के फर्जी हाजिरी लगाकर वेतन लेने का मामला सामने आने के बाद यूपी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जिले के 305 मदरसों में हर शिक्षक की उपस्थिति प्रमाणित होना अनिवार्य होगी। विभागीय टीमें औचक निरीक्षण करेंगी और केवल उपस्थित शिक्षकों को ही वेतन मिलेगा। बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में बरेली को हरित और स्मार्ट शहर बनाने के लिए कई प्रस्ताव मंजूर हुए। जिले की पहली आधुनिक मॉडल गौशाला, अपग्रेडेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग शामिल हैं। युवाओं व स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। अमृत सरोवर का पुनर्जीवन, स्वास्थ्य शिविर और कर्मचारी कल्याण पर भी जोर दिया गया। दिल्ली की विशेष NIA कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया। NIA ने अदालत में बताया कि अनमोल का देश भर में 35 से अधिक हत्याओं, चौपारी, किलिंग और रंगदारी से संबंध है। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय ऑपरेटर है और विदेश से अपराधियों को फंडिंग, हथियार सप्लाई और टारगेट तय करता रहा। NIA अब उससे डिटेल डिवाइस और फंड ट्रेल की जाँच कर रही है। UPSTF ने ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट सोसाइटी से सुजीत कुमार नामक फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई सालों से खुद को रॉ ज्वाइंट सेक्रेटरी, आर्मी मेजर और केंद्र सरकार का अफसर बताकर लोगों को ठग रहा था। उसने फर्जी पहचान के दम पर बिहार की महिला जज से शादी भी की। छापेमारी में STF को फर्जी आई कार्ड, वेरिफिकेशन लेटर, बैंक चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, लैपटॉप, टैबलेट और फर्जी कंपनी दस्तावेज मिले हैं। बिहार में सत्ता के शिखर पर पुरानी तिकड़ी ही देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार फिर से बिहार के CM बनने जा रहे हैं, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी फिर से बिहार के डिप्टी CM बनेंगे। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। PM नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 तारीख को 3 दिन की यात्रा पर साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद से PM मोदी हर G20 समिट में शामिल होते आए हैं। उनकी यही दक्षिण अफ्रीका की चौथी यात्रा होगी। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कनाडा के नियांग्रा ऑन द लेक में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं से मुलाकात की।